हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मेरा नाम से सोनिया सत्यानी तापसाने का घना स्वागत करूं છું मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चौगरदा के इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे सी मनोहर लाल की खबर की गिला। प्रदेश के मुखिया आज पंचकूला पहुंचे, जड़े हुए नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने लाग रहे थे। तो इस दौरान उन्हें कार्यकर्ता संबोधित करे और किसान आंदोलन लेके वेन्यू बोले कि देश में सारे ने अपनी बात रखने का अधिकार से, लेकिन लोकतंत्र में किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है। हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं। लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं, हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी। उन्ने पूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे और जरा सोनीपत पहुंचकर उन्हें प्रदेश सरकार पर कई पलटवार करे। उन्हें प्रदेश सरकार पर कई सवाल ठाए। कैबिनेट की ओर से पंचायती इलाके में 2% बिजली कर लगाने पर हुड्डा ने बोले सरकार सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगाकर बोझ गिरने लाग रही, सिर्फ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं देने लाग रही से। साथ ही किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्हें कहा कि किसानों की मांग जायज है और इतने जाडे में किसान आंदोलन कर रहे से। नए कानून पर पूर्व सीएम बोले कि 2014 में कहा था कि 3 कानूनों के अलावा चौथा कानून यानी एमएसपी का भी बनाया जाए, जिसमें एमएसपी की गारंटी हो और एमएसपी जो नीचे खरीद करे उसने सजा दी जाए। सरकार ने हर वर्ग को, किसी भी वर्ग के हित का काम नहीं किया। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स यही कर रही है, बोझ बढ़ा रही है, लोग आमदनी घटा रहे हैं। हुड्डा साहब किसान धरने पर बैठे हैं, किसान धरने पर बैठे। हाँ, इतनी सर्दी में बैठे हैं और उनकी मांग जायज है। इसी वास्ते मैंने कहा कि उनकी जायज मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। क्या मांग करें, अपने एमएसपी तो करें। मैं तो अगस्त 14 को अपने उसमें लिख दिया था आर्टिकल में कि भाई 3 कानून लाए हैं तो चौथा कानून और साथ ले आए। तनुने किसान 28 दिन तो सिंघू टीकरी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ रहे थे, लेकिन जो गांव देहात के किसान से वह भी इस आंदोलन लेकर अपना विरोध जाहिर करने लग रहे थे। इससे भी चुकलाना में राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का किसानों ने घेराव कराया। इस दौरान डीएसपी समेत ड्यूटी मजिस्ट्रेट और बारी पुलिस बल तैनात रहा। राज्य मंत्री के आवास ने चारों ओर तक बैरिकेड्स लगाकर ने और ढकिया गया। बता दें किसान काले झंडे लेकर राज्य मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। प्रकार से किसानों ने कहा था और राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का घेराव चुके हैं। स्थिति यहां पर लगातार तनावपूर्ण भी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं किसानों ने बैरिकेड्स लांघने की कोशिश की और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी कहीं न कहीं होती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान जो है सड़क पर बैठ चुके हैं और इस साइड में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। इसके बीच में आप देख सकते हैं किसान बैठे हैं सड़कों पर और इधर नारे लगाए जा रहे हैं दोनों साइड में। आप देख सकते हैं एक साइड में पुलिस बल तैनात है तो दूसरी साइड में किसान भारी संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों ने एक बार बैरिकेड्स को उखाड़ करके जिस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही थी और जिस प्रकार से घेराव करने की बात की थी उसको उन्होंने घेराव किया और किसान अब शांतिपूर्ण सड़क पर बैठ चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्य मंत्री अनूप धानक का ये निवास स्थान है उकलाना का, जहाँ पर आप देखते हैं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और किसान सड़कों पर बैठ करके अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर जज्जर से तैसे जड़े के डासा बॉर्डर पर करीबन 1500 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नए किसान मार्च करने लग रहे थे। इससे भी इशू नया ट्रैक्टर रैली ले अपने इनमें किसानों के समर्थन में लेकाड़ी। इस रैली में खापा ने भी अपना योगदान दिया। रैली के दौरान गुलिया खाप, धनखड़ खाप, काद्यान खाप, अहलावत खाप और
कोट पचनाम खाप की गेल्या कई और खाप भी शामिल हुई। इस मौके पर किसान नेता बोले, अगर सरकार न्यू सोचे से कि आंदोलन लंबा चल लगा था, हम भी लंबे आंदोलन खातर तैयार से। और सरकार जो न्यू सोचे से कि हम पाछे हट जाएंगे तो यह सरकार की गलतफहमी से। किसान बिल्कुल भी पाछे नहीं हटेंगे और किसान लगातार घरात बाहर लेकर के किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और इसमें संशोधन की बिल्कुल भी गुंजाइश को ना। सरकार तावड़े ते तावड़े इन काले कानूना ने वापस ले जब किसान शांत रहेंगे। जुकर चौगरदे ने किसाना का प्रदर्शन जारी से तनुए पलवल में NH-19 पे भी किसान धरने पर बैठे हो रहे हैं और आपने जानकारी दे दिया गांव अटोहा चौक पे कृषि कानूना के खिलाफ किसाना का जो धरना है वो 22वें दिन भी जारी से। किसान कृषि कानूना ने रद्द करवाण खातर और MSP पर कानून बनवाण खातर धरने पर बैठे से। किसाना के धरना स्थल पे चौथे दिन भी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रही। चौथे दिन की भूख हड़ताल में बदल के पलवल के अटोहा गांव के चौहानपाल के 12 किसान बैठे, जबकि तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे मित्रोल और औरंगाबाद के 11 किसानों ने 24 घंटे के बाद अपना व्रत खोलिया और किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन ने और भी तेज करेंगे। हमारा जो क्रमिक भूख हड़ताल है 11 बजे अब खत्म हो गई है। अटोहा वाले अब हम साथी आ गए, वो बैठेंगे। और जहां तक राजनीतिक गैर राजनीतिक बीजेपी वाले कहते हैं ये तो बड़ी हास्यास्पद कहें, आश्चर्यजनक कहें, ऐसा सुन के बहुत दुख होता है। हम किसान हैं, किसी पार्टी से भी संबंधित नहीं है। किसान केवल किसान है, ना किसी जाति के ना किसी धर्म के। यहाँ सर्वधर्म और सर्वजातीय किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है, ना कि कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं, किसी अन्य पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं। ये किसानों की लड़ाई है, किसान ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर बॉर्डर पर बैठे किसान कहने लग रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनका भी उपवास जारी रहेगा, यानी उनकी भी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हर दिन जो 11 किसान से वे आड़े उपवास पर बैठ रहे हैं, यानी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो इससे बीच में महिला किसानों ने भी मोर्चा संभाला सर, उपवास का ऐलान करा। महिला किसानों का कहना है कि 11 महिलाएं 24 घंटे उपवास पर रहेंगी। तो वहीं किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक टोल भी फ्री करवाने का ऐलान करा। किसानों ने सारे टोल प्लाजा के हिसाब से अपनी तैनाती लगाई। किसानों ने साफ साफ कहा कि वह 27 दिसंबर ने होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पे थाली बजावेंगे, ताली बजावेंगे और विरोध करेंगे। अगर सरकार कृषि कानून पढ़ने तैयार से तो किसान भी लड़ने तैयार से। तो बीते 28 दिनों तक किसानों का आंदोलन जारी से। तो इससे बीच अलग अलग यूनियन किसानों ने अपना समर्थन देती हुई नजर आने लग रही से। तो नुने गोहाना में भी किसान लगातार आंदोलनरत किसानों का समर्थन देने लग रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन ने बिजली कर्मचारियों का भी समर्थन मिल रहा। गोहाना बड़ौदा रोड पर बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और तड़के 11 बजे तक साढ़े 3 बजे तक किसान आंदोलन के पक्ष में उन्हें व्रत भी करा। इस दौरान कर्मचारी बोले कि अगर किसानों के समर्थन में बिजली पानी उन्हें बंद करनी पड़ी तो वह उससे भी पाछे नहीं हटेंगे। तो कर्मचारियों ने सरकार तो साफ साफ चेतावनी दी कि कृषि कानून वापस नहीं लिए तो कर्मचारी खुल के किसानों के पक्ष में उतरेंगे। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार है क्या वहां पर हमने किसानों के समर्थन में 11 बजे से 3 बजे तक का उपवास और धरना है। जैसे ऊपर से हमारे को कोई कॉल आती है तो हमने किसानों के समर्थन में बिजली पानी जो भी बंद करना पड़ेगा, रोडवेज हम चक्का जाम कर देंगे। और पूरी तरह से ऐसा है जी आज 29 दिन हो गए, जब तक ये सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करती, धरना चाहे 6 महीने चलो चाहे 1 साल चलो, जब तक किसानों का धरना चलता रहेगा। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के तमाम कर्मचारी किसानों के समर्थन में है। और जैसी भी हमारी उनके लिए मदद होगी, चाहे वो दाल चावल चीनी लकड़ी जो भी होगी, हम उनकी
तो वैक्सीन कद आवेगी कद नहीं आवेगी यो सवाल तो सारा के मन में से। और वैक्सीन जब आवेगी तो वैक्सीन का टीका किस किस से दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के जो केस है वही बक्कम होने लाग रहे हैं। तो इससे बीच हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश अरोड़ा से बातचीत करी। सुनो वकीय की मकैन लाग रहे हैं। निपटना जितनी बड़ी चुनौती रही है उससे भी बड़ी चुनौती कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रहेगी। और आप जानते हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। इस सब को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं ये हम जानेंगे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा जी से। ये बताएं कि जो वैक्सीन क्योंकि अब लगभग तैयार है आने के लिए, तो ये क्या तैयारियां जो हैं? देखिए, पिछले करीब 1-1.25 महीने से जो वैक्सीनेशन रिलेटेड तैयारियां हैं वो काफी हद तक कंप्लीट कर ली गई हैं। हमारी स्टेट में हमने मोर देन 5100 वैक्सीनेटर्स जो हैं वो तैयार किए हैं, जो पहले से इवन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी कार्यरत हैं, जो हमारी एएनएम्स हैं। और उसके बाद जो स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी है, टास्क फोर्स है, कंट्रोल रूम है, हमारे नोडल ऑफिसर हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी टास्क फोर्स है, ब्लॉक लेवल पे टास्क फोर्स है, उन सब की मीटिंग्स होके और टोटल 700 हमारी कोल्ड चेन साइट्स जो हैं आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। हमारे पास एक एलैबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वेयर हाउसेस का, एक स्टेट लेवल पे, 4 रीजनल लेवल पे, और उसके बाद 22 डिस्ट्रिक्ट्स में, और बाकायदा हमारे पास वैन्स भी हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं इन सबको। और 21,000 साइट्स जो हैं वो ऐसी एस्टैब्लिश कर ली गई हैं कि जहां पर एक्चुअल जो वैक्सीनेशन की जो एडमिनिस्टर किया जाएगा वो साइट्स भी हमने आइडेंटिफाई की हैं। और हर साइट पे करीब 5 लोगों की एक टीम होगी, जैसे पोलिंग पार्टी होती है, तो एक वैक्सीनेटर है, उनके साथ एक आइडेंटिफायर है, एक वेरीफायर है और 2 सिक्योरिटी के लोग हैं। तो ये पूर्ण रूप से ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। और साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारी प्रायोरिटीज हैं जो भारत सरकार के द्वारा कन्वे की गई थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स में प्राइमरीली हेल्थ वर्कर्स आते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, सभी हेल्थ फैसिलिटीज के, और उन हेल्थ फैसिलिटीज में काम करने वाले जो नॉन हेल्थ वर्कर्स भी हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी है, वो लोग भी उसमें आते हैं। और सेकंड वाले में जो सेकंड कैटेगरी में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के हों, पुलिस के, पैरामिलिट्री के, सिविल डिफेंस के, ये सब लोग आते हैं। थर्ड कैटेगरी में जो 50 एंड अबव एज ग्रुप के लोग हैं वो आते हैं, और फोर्थ कैटेगरी में बिलो 50 विद को मॉबिलिटीज आते हैं। तो टोटल करीब 2.25 से 2.5 लाख हमारे फर्स्ट कैटेगरी में हैं, 4.5 लाख सेकंड कैटेगरी में हैं, 58 लाख थर्ड कैटेगरी में हैं, और करीब 2.5 लाख जो हैं वो फोर्थ कैटेगरी में हैं। तो 67-68 लाख जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जिला स्तर पर होगी वैक्सीनेशन या फिर इसको हम और नीचे तक ले जाएंगे? बहुत नीचे तक ले जाएंगे, क्योंकि जो हमने 21,000 साइट्स कही हैं वो लिटरली उसमें प्राइमरीली हमारे सारे सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा इवन स्कूल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हो सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स, तो लोएस्ट लेवल तक जो है, कहीं पंचायत घर भी हो सकता है। तो सभी प्रकार के जो सेंटर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। संकट और दुख की घड़ी में लोगों के लिए राहत या फिर अच्छी खबर एक ये है कि वैक्सीन जनवरी महीने में आ जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। फिलहाल जो गामा के लोग बाग से में कृषि आंदोलन ने लेकर तो सरकार पे सवाल पूछते नजर आने लग रहे से, लेकिन ईब एक और मसले पे गामा के लोग जो से वह सरकार तय पूछने लग रहे से सवाल कई। हरियाणा सरकार ने गामा में बिजली बिलों पर 2% पंचायत टैक्स लगाने का फैसला लिया से, जिस तब गामा में बिजली 2% महंगी हो जाएगी। सरकार ने तर्क दिया कि पंचायती टैक्स है और इस तब पंचायत न फंड में लगा, पंचायत अपनी इच्छा तक गांव का विकास करवा पाएंगी। सरकार के फैसले पर ग्रामीण न्यू बोले कि सरकार दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन तक ध्यान भटकाना चाहस है और ग्रामीण पर 2% बिजली के बिलों में पंचायती टैक्स लगाना उचित कोन्यास है। जब ग्रामीण पहले कोरोना महामारी की वजह तो आमदनी ना होने के चलते घने दुखी से, ग्रामीण पहले बिजली के बिल नहीं भर पा रहे से और ऊपर तक 2% बिजली का महंगा होना ग्रामीणों पर एक और बोझ है। सरकार ने 2% टैक्स वापस लेना चाहिए, जहां तक कुछ पंचायतों पर आमदनी के बहुत घने साधन हो से और जिनके द्वारा आमदनी के साधन को ना उन्हें सरकार घनी गारंटी भी ना देती।
तो प्रदेश में काफी लंबे टाइम तक ओवरलोडिंग की खबर सामने आने लग रही है। हालांकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से ओवरलोडिंग की जो समस्या से उनका निजात करवाने की तमाम कोशिश भी करने लग रही समय चरखी दादरी में ओवरलोडिंग तक परेशान बलकरा गांव के ग्रामीणा ने एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण न्यू बोले कि गांव के भीतर तक गुजरने वाले ओवरलोडिंग वाहन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि जान माल की हानि होने से बचे। उन्होंने कहा कि कई बार वे बनने के बाद भी गांव की फिरनी पे सड़क खस्ता हाल से जिसके कारण हादसे का डर रहा है। सर बढ़ते प्रदूषण तक गांव वाले का सांस लेना भी कति दूबर हो गया है। ग्रामीणा तक मुलाकात के बाद एसडीएम वीरेंद्र सिंह बोले कि ग्रामीणा ने मौखिक आश्वासन तमने दे दिया है अब फिरनी के भीतर बैरिकेड लगाए जाएंगे और ओवरलोडिंग वाहन फिर रोके जाएंगे। हमने एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया उसमें ओवरलोड और भारी जो वाहन है वो हमारे बलकरा से मंदोली जो सड़क बनी हुई है वो सड़क हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई है। वहां पर केवल कृषि के लिए किसान ही सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि भारी और ओवरलोड व्हीकल वहां से होकर गुजरे। इन भारी वाहनों से जो बलकरा की फिरनी लगती है वहां पर आमजन का जीना बिल्कुल परेशान हो चुका है। भारी मकानों में दरार पड़ चुकी है। एक बच्चे की मौत हो गई थी, एक पशु भी इसकी भेंट चढ़ गया। गांव के जो है गांव के लोग इकट्ठे होके आए थे सरपंच के साथ, तो उन्होंने कहा कि उनके गांव की जो फिरनी है जो रोड उन्होंने HSMB से बनवाया था उसके ऊपर हैवी ट्रक चलते हैं और रात को जो है उससे काफी ज्यादा जो है शोर शराबा और धूल मिट्टी का जो है वो खतरा रहता है। तो इन्होंने जो है एंगल लगाने की परमिशन मांगी है और साथ में SDO HSMB की रिपोर्ट भी है कि ये रोड जो है सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली यानी जो मंडी में फसल जाती है उसके लिए बनाया हुआ है। तो मैंने गांव वालों को मौखिक आदेश दे दिए हैं कि वो जो है खबर या शामी आई सब फतेहाबाद की एक कॉलोनी की आ खबर से जड़े तुलसीदास चौक के दौरे यो शहर के बीचों बीच से भूमाफियाओं की ओर ताड़ा अवैध कॉलोनी काटन का मामला सामने आया। अवैध कॉलोनी काट के प्लाट बेचने का ये काम पिछले 1 साल तक चल रहा था। इस मामले में हंगामा उस टाइम खड़ा हो गया जब कॉलोनी के मालिका ने कॉलोनी के चारों ओर 4 दीवारी बनानी शुरू करी। इस 4 दीवारी के चलते मोहल्ले की पानी की सप्लाई बंद होगी। इसके बाद मोहल्ले की लोग लुगाई उड़ा पहुंचे और जमकर हंगामा करा। तो उड़े की लुगाइया का कहना है कि अगर ये 4 दीवारी पूरी हो जाए तो उनके घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कड़क कड़ेगी। और ये 4 दीवारी उनके घर के दरवाजे तक होकर गुजरे से महिलाओं ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों के मिली भगत से जिस तरह भू माफियाओं ने कॉलोनी काट दी, जिस तरह उन्हें बहुत घना दुख हो रहा है। हमें हमारे संज्ञान में आया कि कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है वहां पर। तो हमारे द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत 1973 अधिनियम के तहत 208 का नोटिस जारी कर दिया गया है और 1 हफ्ते का उसको समय दिया गया है और जिला नगर आयुक्त को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि आपके विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई बनती है तो इस पे की जाए। यहाँ पे हमारे इसने अवैध कब्जा कर रखा है फालतू का और हमारे घर का गेट बंद कर रहा है और हमारे पानी की निकासी बंद कर दी इस बंदे ने। ठीक है, हमारा आने जाने का रास्ता हमें रोज धमकियां देता है कि ये रास्ता बंद करूंगा मैं तुम्हारा। हम कहाँ जाए, कहाँ से टपेंगे हम यहाँ पे। ये करीबन इसको हो गए अभी क्या कहते साल होने वाला है। इसने परेशान कर रखा है हमें यहाँ पे। क्या काम चल रहा है? इसका नाम सुधीर जांगड़ा है। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। कल क्रिसमस डे से और चौगरदन है क्रिसमस डे की तैयारी शुरू होगी। सर न्यू अगर बयानी की बात करा तो आड़े भी एक बैप्टिस्ट नाम की चर्च है जिसमें की तैयारी होने लग रही है और कोरोना ने देखते हुए ईब की बार प्रोटोकॉल भी ध्यान में रखते हुए आड़े लोग बाग आवेंगे। तो इस बीच कोरोना महामारी के कारण प्रोटोकॉल ने ध्यान में रखते हुए भगवान यीशु की प्रार्थना करी जाएगी। नाम प्रकाश मसीह, मैं बैप्टिस्ट चर्च भिवानी का पास्टर हूं और क्रिसमस की तैयारी जो है अब पूरी होली है और हम चाह रहे हैं कि क्रिसमस के दिन सबसे पहले हम कोरोना का ध्यान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहे हैं और मास्क लगाना ज़रूरी है और कम लोगों को आम आदमियों को अंदर आने की कम इजाज़त देंगे। लेकिन चर्च सर्विस 10:30 बजे शुरू होगी और वो कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद 2 बजे हम बंद कर देंगे। आम आदमी के दर्शन के लिए जो है वो बंद रहेगा। भिवानी के मैम गेट पे एक प्राइवेट बस चालक ने एक बाइक का टक्कर मार दी
और जिसमें बाइक सवार की मौत होगी। पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतक किसी काम खातर बयानी आया था, जब वो उल्टा आने लग गया तो प्राइवेट बस चालक ने ओवरटेक करते हुए उसकी बाइक के टक्कर मार दी। साथ ही ने बोले कि मृतक 5 बालका का पिता है, जिसके बाद उसके परिवार ने आर्थिक सहायता की मांग करी तो पुलिस ने मामला दर्ज करके ने आगे की जांच शुरू कर दी है। हमारी मारगाम का वो भिवानी आओ था तो एक बस वाले ने टक्कर मारी। तो अब कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में जी ढंग कार्रवाई हो जाए। इसकी कति गरीब परिवार से 5 टाबर है, इसका विचारक है, 3 लड़की हैं 2 लड़की हैं। कोई कमाने वाला दोस्तों नहीं थी, एकदम सके ढंग से इसका विचारक आर्थिक मदद हो। भाई हमारे को सूचना मिली भाई अपना धर्मवीर MP कोठी है, वहाँ उसके नज़दीक कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सूचना मिलते ही हम मौका पर पहुँचे। कोई आदि है जी तलाम आया कि नहीं उसका लड़का हो उनके रस्ते के अंदर तो यह खबर भी बयानी से जरा प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। साड़ा मेन होल न्यूगे नु खुल रहे से और आड़ा कोई भी कदे भी बड़ा हादसा हो सके से। अड़ा लगभग पिछले 1.5 महीने तक मेन होल खुले थे, जब इन्हें ढकन का काम करा गया था। और पे काम के नाम पे लिपा पोती नजर आई। आड़ा खुले मेन होल ने ढकन खातर ढक्कन ला दिए, लेकिन वह पूरी ढाड़ा तक मेन होल में फिट को ना। तो स्थानीय लोग आड़े शिकायत करने लाग रहे से, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। तो भिवानी में अवैध कॉलोनिया पे पंजा कसन खातर DTP ने अपना काम शुरू कर लिया से। और जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। तो शाम बाईपास के दौरे कई अवैध कॉलोनियां काटी गई थी, जिसकी पहचान करे जाने के बाद DTP की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल की गई पहुंची। टीम ने एक के बाद एक अवैध रूप तक करेगे 25 गणे अवैध निर्माण काम तोड़ दिए। भिवानी शहर में दिनोद रोड के पास अवैध कॉलोनी पे तो कार्रवाई कर रहे हैं DTP साहब। तहसील के बाद DTP साहब ने किलों के नंबर लेकर रखे हैं, भाई यहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ कटी हुई हैं। मेरी भिवानी के नागरिकों से अपील है कि आप अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना लें, वहाँ पे नंबर देख के खरीदें। जाडा लगातार बढ़न लाग रहा सर। यो पो का महीना से, यो पो के महीने में क्या करे कि जाडा अपने प्रचंडतम रूप में हुए से। तो इससे बीच वाहन की रफ्तार पे भी रोक लगी। गुआना में घने कोहरे के बीच वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के कारण जड़ा आम लोग परेशान से, तो नुए किसाना खातर यो कोहरा फायदेमंद साबित होगा। जब तक गेहूं की फसल अच्छी होगी। तो नून रोहतक में भी घने कोहरे के कारण वाहन चालकों ने भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग इस ठंड में आग जलाकर न सकते नजर आए। अचानक गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तो किसाना का कहना है कि ठंड और कोहरा उनकी फसला खातर फायदेमंद साबित होगा। किसाना का कहना है कि कोहरे की बूंद फसला में पानी की कमी न पूरा करे से और रोहतक में यो सीजन का पहला कोहरा देखा गया से।